नमो नमः सर्वेभ्यः। क्लास 6 आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं अव्यय पदानी। जैसा आप सभी को पता है कि पूर्व की कक्षा में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था अव्यय पदानी, अव्यय शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, कैसे वाक्यों में इनको प्रयोग किया जाएगा, और कुछ ऐसे शब्दों का हम लोगों ने एक छोटी सी स्टोरी पढ़कर यह देखा था कि अव्यय शब्द कैसे कैसे हम अपने वाक्यों में, शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं और अव्यय शब्दों की हमें क्या आवश्यकता है अपनी भाषा में। तो यह सभी चीज़ों को देखते हुए कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे, जहाँ पर ये चार टॉपिक हमें थे कि अव्यय पदों से परिचय, अब उनके अर्थों का ज्ञान, यह हम लोगों ने किया था। लेकिन आज मुख्य रूप से आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं, ज़्यादातर हम देखेंगे कि उनके शब्दों का, अर्थों का ज्ञान, यानी कुछ ऐसे शब्दों का आज हम पढ़ने वाले हैं जिनके अर्थ हमें पता चलेंगे। ऐसे अव्यय पद जो कभी बदलते नहीं, लेकिन उनके अर्थ क्या है, उनके वर्ड मीनिंग है। क्योंकि ये बात ध्यान रखें आप कि आने वाली परीक्षा में आपसे कई सारे अव्यय शब्दों के अर्थ, उनके वर्ड मीनिंग, उनका कैसे प्रयोग होता है, यह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और उनका वाक्यों में समुचित प्रयोग देखने वाले हैं और भाषा का सौंदर्यवर्धन किस प्रकार से हो पाएगा, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा को। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था और इसके बाद आना है आज का क्रम है। पिछली बार बोले थे कि इसी तरह अन्य अव्यय पदों में से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो संस्कृत में अव्यय पदों का प्रयोग बहुत होता है, इस प्रकार से बताए थे। तो बोले हैं कि आइए कुछ ऐसे अव्यय पदों और उनके अर्थों का प्रयोग वाक्यों के साथ देखते हैं। यानी कुछ ऐसे अव्यय शब्द लिखे होंगे यहाँ पर, उनके अर्थ दिए हैं सामने और उनका वाक्य प्रयोग किया गया, वाक्य में कैसे यूज़ किया जाए उन शब्दों को, इन्हें हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहला शब्द आता है अत्र। अत्र इसको बोला जाएगा और अत्र शब्द का अर्थ होता है यहाँ। देखिए पहले संस्कृत है, फिर हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश में वर्ड मीनिंग भी दे दिया गया और वाक्य में प्रयोग कैसे होगा ये भी बता रहे हैं, आपको पूरी सरलता से समझाया जा रहा है। तो बोले अत्र शब्द है, अत्र बोला जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है यहाँ, और इंग्लिश में आप जिसे बोलते हैं हियर। बोले सह अत्र आगच्छति। सह माने वह, माने यहाँ पर एक लड़का देखिए बना हुआ है। सह क्या है, पुल्लिंगवाची है क्योंकि एक लड़का है, तो सह शब्द प्रयोग किया, एक वचन का शब्द सह तौते। बोले सह बालकः, सह छात्रः, सह देवः, सह महेशः, रमेशः, कौन है वह। तो बोले अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, अत्र माने क्या होता है यहाँ, हियर। बोले अत्र माने यहाँ, आगच्छति आता है, ठीक है, सह अत्र आगच्छति। अब आगे बोलते हैं तत्र शब्द। अभी तक अत्र पढ़ा था आपने, अगला शब्द आया तत्र। तो ये सारे शब्द जितने भी आप पढ़ने वाले हैं, पूरे के पूरे शब्द क्या है, अव्यय पद हैं, ध्यान दें। बोले कि तत्र शब्द का अर्थ होता है वहाँ। अगर आप अत्र बोलते हैं तो अर्थ होगा यहाँ, अगर आप तत्र बोलते हैं तो अर्थ होगा वहाँ। तो देयर होता है इंग्लिश में, वहाँ का इंग्लिश में होता है देयर। बोले अहम तत्र गच्छामि, सह अत्र आगच्छति, वह यहाँ आता है, तो अहम माने मैं, तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ क्या, गच्छामि जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। सह अत्र आगच्छति, वह यहाँ आता है, तो तत्र अहम गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। नंबर 3 पे बोले कुत्र, इसको बोला जाएगा कुत्र। तो कुत्र शब्द का अर्थ होता है कहाँ, वेयर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। तो बोले कि हिंदी में अर्थ होता है कहाँ, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ सो रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो। बोले कहाँ, कुत्र माने कहाँ, तुम कुत्र गच्छसी, गच्छसी जाते हो, मध्यम पुरुष का एक वचन, त्वम माने तुम, त्वम शब्द का अर्थ होता है तुम। बोले कुत्र माने तुम, कुत्र गच्छसी बालका, तुम कहाँ जाते हो, त्वम माने तुम, कुत्र माने कहाँ, गच्छसी जाते हो, जा रहे हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ को जा रहे हो। अगला शब्द आया, बोले कि यत्र। यत्र माने वहाँ, यत्र माने वहाँ, वेयर एवर, इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं वेयर एवर, जहाँ जाना जाओ, वेयर एवर, ठीक है, तो वहाँ, यत्र माने वहाँ। बोले यत्र धूमः तत्र अग्नि, चित्र में दिखाई दे रहा है कि अगर आग जल रही है तो किनारे किनारे इसके कुछ न कुछ धुआं हल्का फुल्का उठेगा ही उठेगा। तो बोले यत्र माने जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ धूम है, धूमः माने धुआं, धूमः माने होता है धुआं, तत्र माने वहां पर, तत्र शब्द आपने अभी ऊपर पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर, तत्र माने वहां। बोले यत्र माने जहां, वहां पर अग्नि होगी, जहां जहां पर धुआं हो। बोले कि यत्र धूमा, जहां जहां पर धुआं दिखाई दे, तत्र अग्नि, यह तो बात निश्चित है। बोले तत्र अग्नि, वहां पर क्या होगी, आग होगी। भाई धुआं तो वहीं से न उठेगा जहां पर आग जल रही हो, तो जहां आग होगी, जहां आग जल रही होगी, वहीं पर धुआं उठता दिखाई देगा, ठीक है। अगला वाक्य बोलते हैं कि सर्वत्र। सर्वत्र शब्द, सर्वत्र शब्द आया, तो बोले सर्वत्र शब्द क्या है, अव्यय पद है। ये सारे अव्यय पद आप पढ़ रहे हैं, तो सर्वत्र शब्द का अर्थ होता है सब जगह, एवरीवेयर। क्या होता है इंग्लिश में, एवरीवेयर, जिसे आप बोलते हैं। बोले ईश्वरः, ईश्वर, वह भगवान, वह गॉड, वह क्या है, सर्वत्र अस्ति, वह सभी जगह पर है। सर्वत्र अस्ति, सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह, अस्ति माने हैं। कौन है सभी जगह, तो बोले ईश्वरः, वह ईश्वर, वह भगवान कहाँ है, सर्वत्र अस्ति, सभी जगह हैं।
अगला अन्यत्र, अगला शब्द आया अन्यत्र। बोले अन्यत्र माने क्या होता है? बोले दूसरी जगह, यानी कि एक स्थान पर ना हो बल्कि दूसरी जगह। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं किसी रूम में, आपसे पूछा जाए किताबें कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे अनदर, ठीक है, अनदर प्लेस माने किसी और जगह, किसी दूसरी जगह पर, ठीक है। तो जहां पर आप हो वहां पर ना हो बल्कि कोई वस्तु दूसरी जगह पर हो, तो बोला अन्यत्र माने दूसरी जगह। एट अनदर प्लेस माने दूसरी जगह पर, दूसरे स्थान पर। तो बोले कहाँ है? तो बोले सह अन्यत्र गच्छति, वह कहीं और जा रहा है, वह किसी दूसरे स्थान को जा रहा है। सह दूसरे स्थान को गच्छति। बोले सह माने वह, अन्यत्र माने किसी दूसरे स्थान को, किसी दूसरे प्लेस को, किसी दूसरे जगह को, गच्छति जाता है, जा रहा है। अगला शब्द आया यदा या तदा। देखिए बीच में हाइफन लगा, तो बोले कि यदा तदा, यदा माने जब, तदा माने तब। तो यदा माने होता है जब और तदा माने होता है तब। तो बोले व्हेन और देन। यदा संस्कृत में, हिंदी में अर्थ हो गया जब, और इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। संस्कृत में बोलेंगे जब आप तदा, तो हिंदी अर्थ हो जाएगा तब, और इंग्लिश में आप कहते हैं देन। तो व्हेन देन, जब तब, यदा तदा। बोले यदा मेघा भवति, यदा माने जब, मेघा माने बादल, मेघ माने बादल, मेघ माने होता है बादल, भवति माने होते हैं। जब आसमान में बादल होते हैं, तदा वृष्टि भवति, भवति माने होती है, तदा माने तब क्या होती है तब। बोले वृष्टि ही माने वर्षा होती है, बारिश होती है, ठीक है। बोले यदा मेघा भवति, जब मेघ होते हैं कहाँ पर, आसमान में, तो तदा वृष्टि भवति, तब वृष्टि होती है, तब बादल गरजते हैं, तब बादल बरसते हैं। जब गरजेंगे तो बरसेंगे भी, ठीक है। तो बोले कि वो तो बहुत गरजता है, बरसता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि यदा मेघा भवति, जब मेघ होता है तो तदा वृष्टि भवति, तब वह बारिश भी होती है। अगला शब्द आता है, बोले एकदा। क्या शब्द है? एकदा, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक समय। एकदा माने एक समय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, माने एक समय की बात है, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। तो वंस अपॉन टाइम माने एक समय, यदि एकदा। बोले क्या हुआ? एकदा एकह राजा आसीत। एकह माने एक, कौन था भैया? तो राजा कौन था? आसीत माने था, कौन था? एकह कह आसीत, कौन था? तो एकह राजा आसीत, राजा थे, कब थे? एकदा माने एक बार की बात है, एक वंस अपॉन टाइम वाज किंग, ठीक है। बोले एक बार की बात है, एक राजा थे, एक कौन थे? राजा थे। एकदा माने एक बार, वंस अपॉन टाइम। अगला शब्द आया सदा। अगला शब्द आता है सदा, जिसको आप हमेशा दिन भर बोलते रहते हैं, ऑलवेज 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 ऑलवेज, जिसका हिंदी अर्थ होता है हमेशा, हमेशा हमेशा हमेशा। बोले सदा, सदा माने हमेशा, ऑलवेज क्या? सदा सत्यम वद, वद माने बोलो, क्या बोलो? सत्य बोलो, कैसे बोलो? सदा बोलो, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य की ओर चलो, हमेशा सत्य की ओर जाओ। तो सत्य का अनुसरण करो, सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। सदा माने हमेशा, ऑलवेज, टेल, ठीक है, सत्य बोलो। तो सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्य की परिकल्पना करो, सत्य को चाहो। अगला वाक्य आता है, बोलता है कि अगला शब्द आया सर्वदा। क्या कहता है शब्द? सर्वदा। सर्वदा माने हमेशा, वही बोले कि सदा परिश्रमम कुरु, सर्वदा माने हमेशा, ऑलवेज। देखिए सदा माने भी हमेशा होता है और सर्वदा माने भी हमेशा, ऑलवेज। दोनों के अर्थ समान ही है, लेकिन शब्द बदल जा रहा है, शब्द बदल जा रहा है, लेकिन वाक्य का अर्थ समान है। हमेशा माने सदा भी होता है और हमेशा का अर्थ सर्वदा भी होता है। तो सर्वदा कहिए चाहे सदा कहिए, दोनों ही अव्यय शब्द हैं और दोनों का अर्थ भी सेम ही है। तो बोले सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, सर्वदा परिश्रम करो, तो हमेशा परिश्रम करो, कुरु करो। अब अगला शब्द आता है च। अगला शब्द आया च। च शब्द का अर्थ होता है और, जिसके लिए आप इंग्लिश में एंड का प्रयोग करते हैं, और चावल और दाल, रोटी और भात। तो और, च माने और। राधा मीरा च भ्रमतः, भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती, तो यहाँ लिखा है भ्रमतः, भ्रमण करती हैं दोनों। कौन कौन? राधा और मीरा, दो वचन के कर्ता है। देखिए एक राधा है और एक मीरा है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारे दो हैं, कर्ता दो, इसी नाते भ्रमतः द्विवचन के शब्द का प्रयोग किया। भ्रमति भ्रमता भ्रमंती, तो भ्रमता द्विवचन का। च माने और, कौन कौन घूमता है? राधा च मीरा, भ्रमतः राधा और मीरा घूमती हैं, ठीक है, क्या करती हैं? घूमती हैं। तो च शब्द का प्रयोग किया। अगला शब्द आता है अपि। अपि माने होता है भी, जिसको आप इंग्लिश में ऑल्सो, भी, ऑल्सो भी बोलते हैं। वाक्य त्वम अपि मया सह चलसि। त्वम माने तुम, अपि माने भी, मया सह, सह माने होता है साथ, साथ, सह माने होता है साथ।
किसके साथ? मया सह, मेरे साथ, चलसी, चलो। त्वम चलसी, तुम चलो, किसके साथ? अपि माने भी, तुम भी चलो भैया, किसके साथ? मया सह, मेरे साथ। तो ध्यान दें, सह शब्द का अर्थ होता है साथ में, ठीक है, कंपनी, समबडी। तो बोले कि अद्य माने आज। अगला शब्द आया अद्य। अद्य माने होता है आज, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं टुडे। टुडे, जिसकी आज हम चर्चा करें, टुडे। तो बोले कि अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य माने आज, रविवासरः रविवासर, रविवार, टुडे संडे, अस्ति माने है, टुडे संडे, आज रविवार है, अद्य रविवासरः अस्ति। जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा वार है, तो आप संस्कृत में ऐसा बोलकर बता सकते हैं कि अद्य रविवासरः अस्ति। अगला अगला वाक्य आया, अगला शब्द कहता है श्वः। जब हम आज की बात कर रहे हैं तो कल भी होगा, तो श्वः। श्वः क्या बोलते हैं? श्वः। श्वः माने कल, आने वाला, टुमारो। टुमारो, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो, आने वाला, कल। बोले श्वः सोमवार। अगर आज रविवार है तो कल कौन सा दिन होगा? कल तो सोम ही वार होगा ना भैया। तो श्वः सोमवासरः भविष्यति माने होगा, होने वाला है, आने वाला है, होगा भविष्य की बात है, लिट लकार है, फ्यूचर टेंस है। तो बोले कि श्वः माने कल, सोमवासरः भविष्य, कल सोमवार होगा निश्चित रूप से। आगे बोले यह, अगर आज रविवार है और आने वाले टुमारो में कल सोमवार होगा, तो यह माने कल जो बीत गया, यस्टरडे को, जो कल हम बीता है, जो कल का समय हम बिताए हैं, पीछा जो बीता हुआ कल है, यह। ह और यह मिला देने पर यह बनता है। इसका उच्चारण करने आना चाहिए, यह, ही, यह ऐसा बोला जाएगा, यह। तो यह माने कल, यस्टरडे, यह शनिवासरः आसीत। देखिए, अस्ति माने आज है, भविष्यपति माने होगा, और आसीत माने था। तीन ठो शब्द आए हैं यहाँ पर, ध्यान दिए तीन शब्दों को। अस्ति माने आज है, अभी है, वर्तमान। भविष्यति होगा, फ्यूचर में आएगा, कल सोमवार आएगा। और शनिवासरः आसीत, कल शनिवार था। तो ये अस्ति माने आज, टुडे है, भविष्यति माने फ्यूचर में होगा, आसीत माने कल था, पास्ट टेंस। तीनों वाक्य बता दिए यहाँ पर। देखिए, तीनों आप काल भी पढ़ लिए इसके साथ साथ। अगला वाक्य कहता है प्रातः। प्रातः शब्द है, प्रातः माने होता है सुबह, इंग्लिश में होता है मॉर्निंग। क्या हुआ? अहम प्रातः व्यायामम करोमि, मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? प्रातः, सुबह के समय, व्यायामम, व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ। कौन करता हूँ? मैं करता हूँ। अहम शब्द माने होता है मैं, कब करता हूँ? प्रातः काले, प्रातः के समय, सुबह के समय। करोमि करता हूँ, क्या करता हूँ? व्यायामम करोमि, व्यायाम करता हूँ। तो इस वाक्य में प्रातः शब्द क्या है? अव्यय पद है, जिसका अर्थ होता है सुबह, मॉर्निंग। अब जब प्रातः, सुबह के समय व्यायाम करता हूँ, तो सायं क्या करता हूँ? बोले सायं। सायं माने शाम के समय, शाम को, इवनिंग। इवनिंग में, शाम को क्या करता हूँ? पितामह सायं भ्रमणम करोति। पितामह, पिता के पिताजी कहलाते हैं पितामह, जिसको आप ग्रैंडफादर कहते हैं। आपके दादाजी, आपके बाबा जी, आपके दादू जिसको कहते हैं, तो पितामह यानी ग्रैंडफादर, ठीक है, बाबा या दादा जिसे आप कहते हो। तो सायं भ्रमणम करोति, भ्रमणम करोति, दादाजी तो सायं को भ्रमणम करोति, दादाजी तो शाम को भ्रमण करते हैं। तो दादाजी, ग्रैंडफादर जी, सायं, शाम को भ्रमणम करोति, भ्रमण करते हैं। तो आपने देखा कई सारे शब्द, उसके हिंदी अर्थ, इंग्लिश में भी शब्द आपको बताएंगे और कैसे वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है। अगला पेज, अगले पेज में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग, तो बोले अहर्निशम। क्या शब्द है? अहर्निशम। अभी जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ अहर्निशम शब्द आया था, जिसका अर्थ होता है दिन रात, डे एंड नाइट। ही इज वर्किंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, दिन रात काम करता रहता है। इज स्टडिंग डे एंड नाइट, वो दिन रात पढ़ते रहते हैं। तो सह अहर्निशम परिश्रमम करोति, सह माने वह, अहर्निशम दिन रात, परिश्रमम करोति, दिन रात वह क्या करता है? परिश्रम करता रहता है, दिन रात परिश्रम करता है। तो अहर्निशम शब्द का अर्थ होता है दिन रात, डे एंड नाइट, ठीक है। तो इसमें दो शब्द है, एक है अह और है निशम। निशम शब्द का आपने सुना ही होगा, निशा माने रात्रि और अह माने होता है, अहन माने दिन। तो दिन रात वह काम करता रहता है। अगला शब्द आया अधुना। शब्द है अधुना। अधुना का होता है अब, जिसको आप इंग्लिश में नाउ कहते हैं। तो क्या हुआ? अधुना अहम पठनामि, अधुना माने अभी, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, आप शिक्षा ही ग्रहण करने पढ़ रहे हैं। तो अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कब पढ़ रहा हूँ? तो बोले अधुना, अभी, मैं, अब, इस समय, वर्तमान में, इदानीम, तत्काल, नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अगला शब्द आया एव। एव का अर्थ होता है ही, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ओनली। ओनली बोले परिश्रमम, परिश्रमी एव सफलताम प्राप्नोति।
सफलताम प्राप्नोति, सफलताम सफलता को, सक्सेस को, प्राप्नोति प्राप्त करता है, पा जाता है, प्राप्त कर लेता है। एव माने ही वही परिश्रम करता है जो सफलता को प्राप्त करता है। तो सफलता तो वही प्राप्त करेंगे भैया जो पहले परिश्रम कभी किया होगा। तो बोले कि सफलता प्राप्नोति, सफलता को प्राप्त करता है कौन? परिश्रमी। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करता है, वही व्यक्ति सफलता प्राप्नोति, सफलता को प्राप्त कर लेता है। अगला शब्द आया कुतः। अगला शब्द है कुतः माने कहाँ से, फ्रॉम वेयर। आप पूछते हैं ना कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जाओगे, क्या करोगे, कहाँ से पैसे लिए, कहाँ से खाना खाया, कहाँ से आए, कहाँ को जा रहे हो। तो फ्रॉम वेयर, कहाँ से। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थी को कुतो विद्या, कहाँ विद्या होती है, सुखार्थी को कहाँ विद्या प्राप्त होती है। सुखार्थिनः माने सुख के अर्थी, जो सुख को चाहता है ऐसा व्यक्ति, कुतो विद्या, उसे विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है, उसे विद्या कहाँ मिलेगी। कुतो विद्या, कहाँ विद्या प्राप्त हो सकती है। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थी व्यक्ति को विद्या कहाँ प्राप्त होगी। कुतः विद्या सुखार्थिनः, सुखार्थी व्यक्ति को कहाँ विद्या प्राप्त हो सकती है, कहाँ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ सारे ऐसे शब्द थे जिनकी हिंदी में अर्थ देखा, इंग्लिश में अर्थ देखा, और वाक्यों में कैसे परिवर्तन किया जाए, वाक्य में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन सभी शब्दों को। और ध्यान रहे कि अव्यय शब्द कभी भी किसी भी वाक्य में बोला जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, लेकिन वह अपने स्वरूप को बदलता नहीं, वह हमेशा एक ही रहता है, उसके कोई भी विभक्ति, वचन, लकार इत्यादि नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, बोलते हैं किम अधितम। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। बोलते हैं कि पदों में लिंगों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। ऐसी कौन सी चीज़ है, वह संज्ञा है कि अव्यय पद है, किसके में लिंग में परिवर्तन नहीं होता। तो संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता है लिंगों में, या फिर अव्यय में नहीं होता है। तो बोले अव्यय पदों में लिंगों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बोलते हैं कि वचन के अनुसार अव्यय पद बदलते हैं। तो अव्यय पद नहीं बदलते हैं या बदल जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि नहीं सर, अव्यय पद नहीं बदलते हैं, कभी भी नहीं बदलते। अगला बोले कि अव्यय पद सभी स्थितियों में रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं, मूल रूप में रहते हैं कि परिवर्तित हो जाते हैं। मूल रूप माने अपनी मेन सिचुएशन में बने रहना, कभी भी आपको अपने आप को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा मूल रूप में बने रहना, क्योंकि परिवर्तित तो और सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अव्यय पद ही एक ऐसे हैं जो अपने मूल रूप में हमेशा बने रहते हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करते, बदलते नहीं हैं। अगला यह लकारों, माने लकार माने होता है काल, लकार माने काल। बोले लकार के अनुसार यानी काल के अनुसार पद का रूप नहीं बदलता है। किसका नहीं बदलता, क्रिया का नहीं बदलता है या फिर अव्यय का नहीं बदलता। तो बोले अव्ययों का रूप नहीं बदलता है। ठीक है, इसके आगे बोले अभ्यास कार्य आपको देना है कि बोले उच्चारणम श्रुत लेखनम। बोले कि ऐसे कुछ शब्द दिए गए जिनका आप उच्चारण करें, आपको बोलना आना चाहिए, और ऐसे शब्दों को आप लिखना भी जाने कि लिखा कैसे जाएगा। अद्य, अधुना, श्वः, ह्यः, अहर्निशम, सर्वदा, यत्र, तत्र, कुत्र। कुछ ऐसे शब्द दिए गए थे जिनको आपको उच्चारण करना था, आपको पढ़ने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, और इन सभी शब्दों को लिखने भी आना चाहिए। या आपसे परीक्षा में हो सकता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाए कोई भी शब्द इनमें से गलत तरीके से लिखा हो, उनको आपको करेक्ट करना होगा। तो उस शब्द को सही रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको लिखना होगा। अगले कुछ प्रश्न पूछे गए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखिए एक्सरसाइज में पीडीएफ फाइल के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप भर लेंगे और इन सभी चीज़ों को पूरा कर लेंगे। अंत में आता है, बोले कियत अद्भुतम। हमें पढ़ने के लिए और क्या बताया जा रहा है, बता रहे हैं। बोले कि क्या अद्भुत है इस पढ़ाई में, हमने और क्या चीज़ें जानी, जो कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो। तो बोला कि कियत अद्भुतम, कितना अद्भुत बात है, कितनी खूबसूरत बात है ने। बोले कि अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर, मधुमेह माने मधुमेह नाम की एक बीमारी है, और कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। कैसे हो जाता है, बोले संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्र सक्रिय रहता है। बोले संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, यानी कि वह सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और भी ज़्यादा कैसे, बोले जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश माने पॉजिटिव चार्जेस के साथ सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होना माने एक्टिव हो जाता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ जाती है। किसका प्रयोग करने से, अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसी मानती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है जीवन मूल्यम। कुछ आपको जीवन के मूल्य, आपको जीवन, देखिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन शास्त्र जब
हमारे व्यवहार में न उतरे ना तो शास्त्र वह किसी काम का नहीं। तो हमारे जीवन में मूल्य रूप से आना चाहिए, वही बताने जीवन मूल्यम, शास्त्र का जीवन में क्या मूल्य है, क्या योग है, वह कैसे हम यूज़ करें, हाउ टू अवर लाइफ, इन अवर लाइफ। बोले जिस प्रकार अव्यय शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि आपने भी पढ़ा, अवयवों के बारे में जाना, बोले उसी प्रकार हमें भी सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। गीता में ऐसा बात कहा गया है। देखिए अव्यय हमारी कितनी चीज़ें बताते हैं, हमें हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखलाते हैं। देखिए वचन बदले, लिंग बदल गया, पुरुष बदल गया, लकार बदल गए, सारी चीज़ें बदल रही थी, सब चेंज हो रहा था, लेकिन वह एक अकेला ऐसा शब्द था अव्यय पद जिसने कभी भी अपने आप को बदला नहीं, वह अपने मूल रूप को कभी भी छोड़ा नहीं। इसीलिए आज अव्यय की इतनी महानता है, अव्यय को लोग पूछते हैं, अव्यय का लोग प्रयोग करते हैं, अव्यय को इतना अच्छा माना जाता है। वह हर परिस्थितियों में डट कर मुकाबला किया। तो उसी तरह बोल रहे हैं कि उस अव्यय से हमें सीखना चाहिए, हम हर परिस्थितियों में डट कर मुकाबला कर सकें अपने जीवन में। तो बोले समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, यह पंक्ति है श्रीमद् भगवद गीता, जो हम सभी हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। तो हिंदू समाज का जो धर्म ग्रंथ है, जैसे चर्च ईसाई में बाइबल होता है, मुस्लिम लोगों में कुरान होता है पवित्र ग्रंथ, उसी प्रकार से हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जो मेन धर्म ग्रंथ है, वह है समत्वम योग उच्यते। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता यह बात हमें बताती है, कहती है कि समत्वम योग उच्यते, वही व्यक्ति योगी कहलाता है जो समभाव में, यानी कि समान रूप से रहता हो। जब कष्ट आए तो बहुत दुखी होकर आत्महत्या न कर ले, जब बहुत बड़ा सक्सेसर बन जाए, यानी कि जब उसको बहुत सफलता मिल जाए तो वह इतना घमंडी न बन जाए। तो समत्वम योग उच्यते, चाहे आप कितने भी शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएं, चाहे आप कितने भी धनाढ्य हो, या फिर आपको कितनी भी परेशानी हो, चाहे आप कितने भी निर्धन हो, लेकिन समत्वम, हमेशा समान रहना, हमेशा सभी लोगों के साथ समान भाव से व्यवहार करना, तो वही समत्वम योग उच्यते। उच्यते माने कहते हैं किसको, सम रूप से, समान रूप से रहने वाले को योग कहते हैं। सबसे बड़ा जीवन का योग तो यही है। आप शरीर की क्रियाकलाप करते होंगे, आप तमाम एक्सरसाइज करते होंगे, वो सारे योग आप करते होंगे, लेकिन जीवन का जो योग है वह समभाव में रहना सबसे बड़ा योग है। तो ऐसे आप योग को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि और सारे योगों को अपनाना तो एक शारीरिक क्रिया मात्र है, लेकिन जो हम जीवन में योग अपना सकते हैं वह है समभाव का योग। यानी कि हम कितने भी खुश हों, लेकिन हम अपनी खुशी को एक लिमिटेशन में रखें, हम कितने भी कष्ट में हो, लेकिन अपने दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें, जिससे कि हम सुसाइड वगैरह या अन्य कुछ अकृत्रिम कामों को करें, ठीक है, जो नहीं करना उचित हो। तो बोले समत्वम योग उच्चते, वही बात बता रहे हैं कि समभाव में रहना जीवन जीना ही योग कहलाता है। जीवन का सबसे बड़ा योग तो समभाव में रहना है महाराज। तो बताया समभाव में रहना ही योग कहलाता है, यही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है, यही योग कहलाता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। नमो नमः।